स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मंदसौर से अशोक सर का नमस्कार। साथ ही भारत देश के नागरिक बंधुओं को भी सादर नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी एवं नागरिक बंधुओं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों, जननायकों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, देश के लिए शहीद हो गए। इसके साथ ही हमको इस दिन उन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी जानकारी अर्जित करना चाहिए जो हमारी देश की आन बान और शान के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमको प्रश्न मिलते हैं, वो प्रश्न के उत्तर हम आसानी से सही कर पाते हैं। आइए जानते हैं भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो है भारत का राष्ट्रगान, जिसको जन गण मन के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है, जिनको गुरुदेव के नाम से भी संज्ञा दी गई है। जनगण मन मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया है। इस राष्ट्रगान में हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना प्रकट की गई है। राष्ट्रगान हमारे मन में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करता है। यह हमारी मातृभूमि की प्रशंसा का गीत है। राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सावधान की मुद्रा में खड़े होकर इसे गाया जाता है। इसके गाने की अवधि 52 सेकंड की है। दूसरा है राष्ट्रीय गीत। विद्यार्थियों, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित यह गीत है और इसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा में स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने में वंदे मातरम गीत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है राष्ट्रीय पशु। विद्यार्थियों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, शान, स्फूर्ति, दृढ़ता का प्रतीक है। इसका शिकार करना दंडनीय अपराध माना गया है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। विद्यार्थियों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और इसे मारना दंडनीय अपराध है। मोर बहुत सुंदर और आकर्षक पक्षी है, जिसका नृत्य देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। विद्यार्थियों, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे ऊपर रहता है। यह इस बात का संदेश है, यह इस बात का प्रतीक है कि बुराई के बीच रहकर भी अच्छा बना जा सकता है। कमल का पुष्प शुद्धता, सुंदरता, समृद्धि, ऐश्वर्य और ज्ञान का प्रतीक है। धन की देवी लक्ष्मी इस पर विराजमान होती है। इसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा गया है। राष्ट्रीय चिन्ह। विद्यार्थियों, आप चित्र में देख रहे हैं, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह के
इस चिन्ह में 3 शेर हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में 4 शेर हैं। एक शेर पीछे की ओर जुड़ा है जो दिखाई नहीं देता। शेरों के नीचे की चौकी में बाईं ओर एक घोड़ा है तथा दाईं ओर एक बैल है तथा बीच में एक चक्र है। नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र धर्म का, शेर साहस ऐश्वर्य और शक्ति का, घोड़ा ऊर्जा और वेग का, बैल मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार की मोहर भी है। इसको नोटों पर, सिक्कों पर, सरकारी आदेशों पर अंकित किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की आज़ादी, भारत की आन बान शान का प्रतीक है। भारत की संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरे रंग की केसरिया पट्टी त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। दूसरी सफेद रंग की पट्टी सत्य और शांति की प्रतीक है। तीसरी गहरे हरे रंग की पट्टी जीवन, उत्पादकता और खुशहाली को प्रकट करती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं, जिसे सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह चक्र जाति, प्रगति और उत्साह को इंगित करता है। यह हमें धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने तथा देश को उन्नति एवं समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ये थे विद्यार्थियों हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह। विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ऐसे तथ्यों को पढ़ें, उनको आत्मसात करें, ताकि आपको इन राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जब जानकारी होगी तो आप में देश के प्रति एकता और अखंडता की भावना जागृत होगी, इनके प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी और आप इनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।